सोचिए, स्पेन का एक छोटा सा खूबसूरत शहर है सालुब्रेना। दिन में तो सफेद घर, पत्थर की संकरी गलियां और दूर तक फैला समंदर किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन ये खूबसूरती असल में एक पर्दा है, और इस पर्दे के पीछे छिपा है एक बहुत ही गहरा, ठंडा राज। एक ऐसा राज जो सूरज ढलते ही जाग उठता है। दिन में सालुब्रेना की हर गली, हर चौराहा ऐसा लगता है जैसे बाहें फैलाएं स्वागत कर रहा हो। पर जैसे ही सूरज डूबता है, यहाँ की फिजा ही बदल जाती है। हवा में एक अजीब सी उदासी और भारीपन आ जाता है, और खामोशी खामोशी इतनी गहरी हो जाती है मानो पूरा शहर किसी अनहोनी के इंतजार में अपनी सांसें रोके बैठा हो। और इसी खामोशी से बिल्कुल अनजान हमारी कहानी में एंट्री होती है मैथ्यू गुरेरो की। मैड्रिड से आया एक नौजवान आर्किटेक्चर का छात्र, जो पुराने यूरोपियन आर्किटेक्चर पर स्टडी करने यहाँ पहुंचा था। उसे लगा कि ये शहर की पुरानी रूह की शांति है, पर वो ये नहीं जानता था कि ये शांति नहीं, बल्कि एक दबा हुआ डर था। तो ये मैथियो था कौन? महज 19 साल का एक नौजवान, किताबों और इमारतों की दुनिया में रहने वाला, जो हर चीज को लॉजिक की नजर से देखता था। सालोब्रीना का सदियों पुराना चर्च उसे किसी चुंबक की तरह यहाँ खींच लाया था। उसने ये तो महसूस किया कि यहाँ के लोग मुस्कुराते जरूर हैं, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर तैरता रहता है। शाम होते ही सब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, जैसे रात में गलियों पर किसी और का कब्जा हो जाता हो। एक दोपहर जब वो चर्च के पास वाले पुराने कब्रिस्तान में स्केचिंग कर रहा था, तो उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब चीज़ पर पड़ी। एक अकेली कब्र के ठीक ऊपर शादी की एक टूटी फूटी मेहराब। वक्त ने उसे जर्जर कर दिया था, पर उस पर अब भी सूखे फूलों की माला लटकी थी, और उसके नीचे की मिट्टी, वो आसपास की जमीन से ज्यादा काली और नम थी, मानो किसी के आंसुओं से आज भी सींची जा रही हो। उस मेहराब को देखने के बाद मैथ्यू के दिल में जो एक अजीब सी बेचैनी उठी थी ना, वो बस एक शुरुआत थी। क्योंकि उसी रात से सालोब्रीना ने अपना वो चेहरा दिखाना शुरू किया जो पोस्टकार्ड्स में कभी नजर नहीं आता। एक ऐसा चेहरा जो सीधे सीधे कब्रिस्तान के उस गहरे राज से जुड़ा था। आधी रात को जब पूरा शहर गहरी नींद में था, मैथ्यू को अपने कमरे के बाहर पत्थर की गली पर किसी के चलने की धीमी धीमी आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो सफेद गाउन में एक औरत की परछाई दिखी, जो अगले ही पल अंधेरे में जैसे घुल सी गई। फिर एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे में आया, अपने साथ गीली मिट्टी की महक लिए हुए। सुबह जब उसने देखा तो बाहर कीचड़ से सने पैरों के निशान थे, जो सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब अगली रात मैथ्यू से रहा नहीं गया। जब घड़ी ने 2 बजाए तो वो अपनी टॉर्च लेकर उन निशानों का पीछा करता हुआ कब्रिस्तान पहुंच गया। गेट के अंदर कदम रखते ही हवा ऐसी ठंडी हो गई जैसे बर्फ हो। यहाँ की खामोशी कानों में चुभ रही थी, जैसे हर कब्र उसे घूर रही हो। और फिर चांद की उस धुंधली सी रोशनी में उसने उसे देखा। उसी टूटी हुई शादी की मेहराब के नीचे वो खड़ी थी, एक पुराना फटा हुआ सफेद वेडिंग गाउन पहने, जिसका चेहरा एक लंबे घूंघट के पीछे छिपा था। वो बिल्कुल बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर थी, जैसे सदियों से किसी के आने का इंतजार कर रही हो। मैथ्यू की तो जैसे सांस ही अटक गई जब उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। घूंघट अपने आप पीछे हटा, और जो चेहरा सामने आया वो किसी इंसान का नहीं था। हड्डी जैसा सफेद चेहरा, आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे, और गालों पर सूखे खून की लकीरें, जैसे वो खून के आंसू रोती रही हो। और सबसे खौफनाक बात, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में थे। इससे पहले कि मैथ्यू की चीख निकलती, वो एक ठंडे धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। अगली सुबह मैथ्यू कांपता हुआ अपने गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर के पास पहुंचा। उसने जो कुछ भी देखा था सब बता दिया। कब्रिस्तान और उस मेहराब का नाम सुनते ही केयरटेकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मैथ्यू को ऐसे देखा जैसे वो किसी जिंदा इंसान को नहीं, बल्कि एक चलती फिरती लाश को देख रहा हो। और फिर उसने शहर का वो राज बताया जिसे बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। ये कहानी थी साल 1889 की, इजाबेला रोमेरो की। वो शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसकी शादी जेवियर नाम के एक लड़के से होने वाली थी। वो दुल्हन बनकर शादी की मेहराब तक तो पहुंची, पर उसका दूल्हा वो कभी नहीं आया। वो उसे धोखा देकर किसी और औरत के साथ शहर से भाग गया था। इजाबेला ने पूरी रात उसी मेहराब के नीचे बारिश में भीगते हुए उसका इंतजार किया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो वो मरी हुई मिली। कहते हैं
टूटे दिल का दर्द उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। इज़ाबेला को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, पर उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और तब से शहर के लोग उसे डेड ब्राइड के नाम से जानते हैं। एक ऐसी दुल्हन की आत्मा जो आज भी हर रात उस मेहराब के नीचे अपने बेवफा दूल्हे का इंतजार करती है, और उसका ये इंतजार उसे हर गुजरते दिन के साथ और भी खतरनाक बना रहा है। अब मैथियो को सब समझ आ चुका था, लेकिन कहानी जानने के बाद उसका डर कम होने के बजाय कई गुना बढ़ गया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक दर्शक नहीं था, वो उस डरावनी कहानी का एक हिस्सा बन चुका था। और अब वो आत्मा सिर्फ कब्रिस्तान तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। उसी रात वो कदमों की आहट फिर से गूंजी, पर इस बार वो गली से गुजरी नहीं, बल्कि ठीक उसके कमरे के दरवाजे के बाहर आकर थम गई। कब्र की गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की एक तेज महक हवा में फैल गई, मानो कब्र खुद चल के उसके दरवाजे तक आ गई हो। मैथ्यू ने कांपते हुए दरवाजे के नीचे की दरार से झांका, और हाँ, एक परछाई वहां थी। फिर दरवाजे का हैंडल कटकटाने की आवाज के साथ अपने आप धीरे धीरे नीचे घूमने लगा। मैथ्यू का दिल जैसे मुंह को आ गया। हैंडल रुका और फिर एक झटके से दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, पर सामने कोई नहीं था, बस वो ठंडी हवा और मौत जैसी खामोशी। बुरी तरह डरा हुआ मैथ्यू अगली सुबह सीधा चर्च के पादरी के पास भागा। उसने सब कुछ उगल दिया। पादरी ने कहा कि इज़ाबेला की आत्मा ने आज तक किसी को इस तरह परेशान नहीं किया है, वो तो बस इंतजार करती है। फिर उन्होंने मैथ्यू से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पादरी ने पूछा, बेटा, जब तुम पहली बार उस कब्र पर गए थे, क्या तुम वहां से कोई चीज अपने साथ लाए थे? और बस यही वो पल था जब मैथ्यू के दिमाग में बिजली कौंधी। उसे याद आया कि अपनी रिसर्च के लिए उसने उस मेहराब पर लटके कुछ सूखे हुए फूल तोड़कर अपनी डायरी में रख लिए थे। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पादरी का चेहरा ये सुनते ही सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, तुमने उसके फूल लेकर उसे एक इशारा दे दिया है। वो तुम्हें अपना भागा हुआ दूल्हा समझ रही है, जो सदियों बाद उसे लेने लौटा है। बेटा, अगर अपनी जान प्यारी है तो सूरज ढलने से पहले ये शहर छोड़ दो, वरना वो तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेगी। ये सुनना था कि मैथ्यू के तो होश ही उड़ गए। उसने फौरन अपना सामान पैक करके सालोब्रीना से निकलने का फैसला किया। लेकिन जब वो वापस गेस्ट हाउस पहुंचा तो उसे एहसास हो गया कि शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैथ्यू ने अपना सामान समेटने के लिए कमरे में कदम रखा, कुछ बहुत अजीब हुआ। खिड़की के बाहर दिन के उजाले में ही घोर अंधेरा छा गया। आसमान काला नहीं हुआ था, उसे काला कर दिया गया था। एक भयानक तूफान ने अचानक पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जैसे कोई ताकत उसे भागने से रोकना चाहती हो। तभी कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगीं और फिर एक झटके के साथ पूरे घर में अंधेरा छा गया। बाहर बिजली कड़क रही थी और तूफानी हवा की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। ये अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी, ये एक मौजूदगी थी जो कमरे में भर गई थी। मैथ्यू अब पूरी तरह से फंस चुका था। मैथ्यू अंधेरे में दरवाजे की तरफ भागा, तभी बाहर जोर से बिजली कड़की। एक पल के लिए पूरा कमरा दूधिया रोशनी से भर गया, और उस रोशनी में जो दिखा उसने मैथ्यू की चीख हमेशा के लिए खामोश कर दी। वो मृत दुल्हन कमरे के अंदर ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसकी खाली आंखें मैथ्यू को ही घूर रही थीं। भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जब तूफान थमा तो केयरटेकर मैथ्यू के कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था, खिड़की खुली हुई थी और अंदर गीली मिट्टी और सूखे फूलों की महक भरी थी। घंटों की तलाश के बाद मैथ्यू की लाश मिली, उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटी हुई शादी की मेहराब के ठीक नीचे, गीली मिट्टी से सनी हुई, जैसे उसे अभी अभी दफनाया गया हो। सालोब्रीना की मृत दुल्हन ने आखिरकार अपना सदियों लंबा इंतजार खत्म कर लिया था, एक नए दूल्हे को अपने अधूरी कहानी का हिस्सा बनाकर। लेकिन ये कहानी एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ जाती है कि जब किसी का न खत्म होने वाला प्यार और इंतजार एक जानलेवा जुनून में बदल जाए, तो उसकी हद आखिर